चलिए, तो आज का जो वीडियो हम लोग का है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। एक क्वेश्चन बहुत ही ढंग तरीके से पढ़ेंगे जिसमें कि पूरा कॉन्सेप्ट को समझ पाए, है ना। तो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व करने के लिए दिया हुआ रहेगा। क्या है आइए इसको समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस फॉर्म का, पहले इसको समझते हैं। तो ये जो दिया हमारे पास ये dy बाई डी एक्स प्लस, है ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जब हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में यही चीज लिखेंगे, है ना। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, जहां पे हमारे पास p का वैल्यू क्या होगा, p का हमारे पास वैल्यू क्या होगा, सॉल्यूशन में जाएंगे। या फिर एक बार हम लोग इसी को लिख दें, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज p इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू -2 एंड q इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज cos 3x। क्या क्लियर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू के फॉर्म में था। जब ऐसा है तो p का वैल्यू हमारे पास क्या आया, -2 और q का वैल्यू क्या आया, cos 3x। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज IF। क्या बोलते हैं, IF। तो IF क्या हो जाएगा, दिस इज e पे पावर p dx। ठीक है, e पे पावर क्या है, p dx। तो यहाँ पे हमारे पास e है और p हमारे पास क्या, -2 dx। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो e पे पावर -2x आएगा। क्यों, क्योंकि -2 बाहर होगा और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज x। तो हमारे पास IF क्या हो गया, IF निकल गया। जब IF निकल जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दिस इज y इंटू IF इज इक्वल टू IF इज इक्वल टू दिस इज Q इंटू IF, है ना, Q इंटू IF और dx। यहां तक ये बहुत ही सिंपल, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए, इससे सारा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। अब यहाँ y तो y ही रहेगा, IF के प्लेस पे e पे पावर -2x हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग लेते हैं q, तो q के प्लेस पे क्या है, दिस इज cos 3x और IF के प्लेस पे क्या है, e पे पावर -2x और dx। इसी को सॉल्व करना है ना, इसी को सॉल्व करना है। अब मान के चलिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये हम रहने दी, ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो अब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं, दिस इज i इज इक्वल टू cos 3x इंटू e पे पावर -2x और dx। क्या क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। इसको चाहे तो हम लोग कोई इक्वेशन ले लेते हैं, मान लिया जाए कि फर्स्ट इक्वेशन, या फिर रहने देते हैं, ले लो एक इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इंटीग्रेशंस। तो आप लोग आइलेट तो पढ़े होंगे, आइलेट क्या कहता है। अब इसमें से u इंटू भी फॉर्म है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी हम लोग को क्या देखना है कि आइलेट कौन सा टर्म को पहले बाहर निकालें, cos को पहले निकालें कि e टू द पावर -2x को बाहर निकालें। तो इसके लिए हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आइलेट। I से क्या था, इनवर्स नहीं है, L से लॉग नहीं है, A से अलजेब्रा नहीं है, T से ट्रिगोनोमेट्री है और E से एक्सपोनेंट भी है। तो पहले कौन निकलेगा, ट्रिगोनोमेट्री बाहर निकलेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग बाहर करते हैं, समझ में आ रहा ना, क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को बाहर करते हैं। कहाँ पे है, ये I रहेगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, cos 3x बाहर हो जाएगा, cos 3x बाहर हो गया तो बचा क्या, e पे पावर -2x dx।
फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन माइनस दे करके एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, जिसके अंदर अब जिसको हम लोग बाहर निकाले थे उसका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होगा डी कॉस 3x डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू ई पे पावर माइनस 2x dx और एक बड़ा सा dx। मतलब ये जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जा रहा है, दिस इज cos 3x, है ना, और e टू दी पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e पे पावर माइनस 2x ही होगा, लेकिन इसका जो x का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो x का कॉफिशिएंट क्या है, -2, तो -2 से डिवाइड हो गया। चलिए यहाँ तक का काम हो गया। फिर माइनस, यहाँ पे एक बड़ा सा इंटीग्रेशन है, रहने दीजिए। cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos 3x का होता है माइनस साइन 3x, ठीक है ना, माइनस साइन 3x इंटू 3। अब यहाँ पे लग रहा हो कि cos का भी कॉफिशिएंट को डिवाइड क्यों नहीं किए, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है। अब चाहे तो थोड़ा सा इसको हम रफ में बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि d cos 3x डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे dx नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, d cos 3x है, तो नीचे हमको क्या लिखना पड़ेगा, d 3x, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, d 3x डिवाइडेड बाय dx। तो cos 3x का क्या होता है, माइनस साइन 3x, और इसका क्या हो जाएगा 3, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे लिख पाए, ठीक है ना। ये डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था, आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो हो गया, फिर यहाँ पे क्या बचता, इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय -2, और पूरे में हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज dx, ठीक है। ये -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे माइनस बचेगा, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, दिस इज i इज इक्वल टू cos 3x, ठीक है ना। इसको अरेंज करके लिखें तो माइनस को हम बाहर कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख दें, e टू दी पावर माइनस 2x बाई 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहेगा ही, और अब ध्यान दिया जाए कुछ और बाहर निकल रहा था, जो कांस्टेंट टर्म था उसको निकाल ही लेते हैं पहले। क्या था, 3/2, 3/2 को हम बाहर कर दिए। जब 3/2 को बाहर कर दिए तो यहाँ पे क्या बच रहा है, दिस इज साइन 3x इंटू ई पे पावर माइनस 2x और होल में dx। अब देखा जाए तो फिर से यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फिर से यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। अभी i है, रहने देते हैं। क्या हो जा रहा है, इसको थोड़ा बाहर लिख देते हैं और अच्छा रहेगा, ई पे पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 3x, है ना। यहाँ पे -3/2 है, रहने दो। एक अब बड़ा सा हम ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट ले। देखो ब्रैकेट का एकदम यूज अच्छे तरीके से करने आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर परेशानी होता है, साइन छूट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन छूट जाएगा, तो फिर आपको परेशानी होती है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 3x और e टू दी पावर माइनस 2x, फिर से ट्रिगोनोमेट्री है और एक्सपोनेंट है, तो फिर से अब क्या हो जाएगा, u इंटू वी फॉर्म है, फिर से साइन बाहर हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री बाहर होगा, तो साइन 3x और e पे पावर माइनस 2x dx, यहाँ तक काम हो चुका है। फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, है ना, क्या हो जाएगा, d साइन 3x डिवाइडेड बाय dx, है ना, इंटू ई पे पावर माइनस 2x dx और पूरे हॉल में dx, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप और यहाँ पे लिखेंगे, दिख जाएगा, है ना, एक स्टेप और थोड़ा सा लिखते हैं, दिख जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी भी रहने देते हैं वही वाला, है ना, क्या है, दिस इज i इज इक्वल टू माइनस ई पे पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और
कॉस 3x। यहाँ तक देख पा रहे हैं कि दिख जा रहा है? हाँ चलिए ठीक है, दिख जा रहा है। -3/2 बड़ा सा जो ब्रैकेट है उसको हम लोग रखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या काम करने वाले हैं। -3/2 है, रहने देते हैं। sin 3x है, रहने देते हैं। sin 3x इंटू ई पे पावर -2x डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किए, फिर यहाँ पे माइनस है बड़ा सा, ये इंटीग्रेशन का साइन है। sin 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos 3x हो जाएगा, या फिर 3 cos 3x बोल सकते हैं। cos 3x इंटू 3, क्लियर है। और फिर आगे जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e पे पावर -2x डिवाइडेड बाई 2, सॉरी -2 और पूरे हॉल में क्या हो जाएगा dx, और ये बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर हो गया। बात समझ में आ गया? तो देखिए जा, अब यहाँ से जो अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे तो यही वाला पूरा पार्ट हम लिखेंगे, रिपीट करेंगे। तो इसको हम आगे वाले पार्ट में हम लिख देते हैं जो लिखा हुआ है e टू दी पावर, इसको अगला पार्ट में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, i के फॉर्म में। ठीक है, इसी को कैसे कॉपी करें, यहाँ तो कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए तो आप लोग को समझा देना चाहेंगे। ये देखिए, ये 3/2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी हमारे पास -3/2 बाहर निकलेगा, तो ये हमको क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। बात समझ में आ रहा होगा, इसको प्लस कर देगा। और ये फिर वापस से ये क्या है, आई ही है। क्या है, आई। चलिए यही स्टेप को भी हम अगले पेज में लिखेंगे तो फिर उस आसानी से करेंगे। ठीक है, चलिए यही स्टेप को हम लिखेंगे, फिर कॉपी करते हैं। e टू दी पावर -2x, देखिए क्या था, i इज इक्वल टू -e टू दी पावर -2x डिवाइडेड बाई 2 cos 3x, ऐसा था। चलिए यहाँ तक एक स्टेप लिखा गया। उसके बाद -3/2 और बड़ा सा ब्रैकेट में है, -3/2 बड़ा सा ब्रैकेट में है, क्या है, sin 3x इंटू ई पे पावर -2x डिवाइडेड बाय -2 है। आई थिंक यही है, हाँ यही है। फिर हमारे पास क्या माइनस है और इंटीग्रेशन हो जा रहा है cos 3x, फिर है माइनस है, इंटीग्रेशन है cos 3x इंटू 3 और इंटू ई पे पावर -2x डिवाइडेड बाय -2। आई थिंक यही है, और ये बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर है। चलिए यही पार्ट है, एक बार देख लेते हैं। e टू दी cos 3x 3/2 है, sin 3x है, सेम चीज़ है, cos 3x। हाँ, चूंकि इसमें से थोड़ा सा भी गलती होगा तो हम लोग का क्या होता है, गलत होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। चलिए यहाँ तक है। अब इसको अरेंज करेंगे, क्या अरेंज करेंगे, दिस इज i इज इक्वल टू ई पे पावर -2x/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos 3x। अब देखिए, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3/2 ये मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3/4। क्या हो जाएगा, +3/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 3x और e पे पावर -2x। यहाँ तक काम हो गया। अब एक चीज और ध्यान दिया जाए, 3/2 यहाँ पे निकलेगा तो +3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3/2, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा तो -3 कितना हो जाएगा, 9। और नहीं तो अभी एक स्टेप और इसको बढ़ा देते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -3/2 इंटू, है ना, -3/2 यहाँ पे है, यहाँ पे -3/2 नहीं, एक स्टेप पूरा लिख ही देते हैं, नहीं तो फिर सबका हो जाएगा गड़बड़। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं, ये रहने दीजिए, -3/2 और एक बड़ा सा ब्रैकेट sin 3x e पे पावर -2x/2। अब क्या करते हैं, ये माइनस निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2
और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज cos 3x इंटू ई पे पावर माइनस 2x और ये हमारे पास dx। क्या क्लियर है? चलिए अब एक चीज ध्यान देना, ये तो वापस से आई हो गया है ना। देखिए आई में हम लोग यही चीज लेट किए थे। आई में हमारे पास क्या है, cos 3x इंटू ई पे पावर माइनस 2x है। cos 3x ई पे पावर माइनस 2x है, तो इसको हम लोग आई कंसीडर कर लेंगे। आई कंसीडर कर लेंगे। देखिए तो यहाँ आई हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई पे पावर माइनस 2x बाई 2 cos 3x। क्या क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 बाई 2 साइन 3x ई पे पावर, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 और था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 बाई 4 यहाँ तक, ई पे पावर माइनस 2x यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान दिया जाए। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 बाई 2 से, ये तो पूरा का पूरा आई है, मतलब देखा जाए तो ये 3 बाई 2 आई है। 3 बाई 2 आई में माइनस 3 बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 9 बाई 4। क्या हो जाएगा, माइनस 9 बाई 4। अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। माइनस 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 आई, क्लियर है। ये हमारे पास क्या आई है, हो गया। अब यहाँ पे डाउट किसी का नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 3 जा 9 बाई 4। इसको मिटा के अब हम लिख देते हैं, जगह चूंकि काफी ले रहा है ना, माइनस 9 बाई 4 आई। क्या क्लियर है? अब इस टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, आई प्लस 9 बाई 4 आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है, दिस इज माइनस ई पे पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 3x है ना, cos 3x है, और माइनस 3 बाई 4 साइन 3x ई टू द पावर माइनस 2x। क्या कोई दिक्कत नहीं है? इजी तरीके से समझ में आ रहा है ना। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 13i बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जा रहा है, माइनस ई पे पावर माइनस 2x बाई 2 cos 3x है ना, और माइनस 3 बाई 4 साइन 3x ई पे पावर माइनस 2x। अब आई हम लोग रखेंगे तो ये हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला पेज में हम लोग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये जब डिवाइड हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं, 13i है ना। चलिए अब एक बार लिख देते हैं, 13i बाई 4 इज इक्वल टू क्या था, माइनस ई टू द पावर 2x बाई 2 और cos 3x, माइनस ई पे पावर माइनस 2x बाई 2 और cos 3x। क्लियर है? इसके बाद क्या था, माइनस 3 बाई 4 है ना, क्या है, माइनस 3 बाई 4। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाई 4, ठीक है, माइनस 3 बाई 4 है, और साइन 3x ई टू द पावर माइनस 2x है ना, साइन 3x ई टू द पावर माइनस 2x। चलिए यहाँ तक तो सबका हो गया है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ छूटा क्या, एक बार देख लेते हैं, हम लोग कि कुछ छूट गया, ऐसा हुआ कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे हमको साइन में थोड़ा सा मिस्टेक दिखा। साइन में क्या मिस्टेक दिखा, देखिए यहाँ पे -2 है ना, और इसके ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये मिस्टेक दिखा, ठीक है, यहाँ पे -2 छूट गया था। चलिए दैट मीन्स ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, 4 क्या हो जाएगा,
आई, एकदम सिंपल, एकदम एक एक कर। देखिए ये 6 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा भी हड़बड़ी कीजिएगा तो मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। अब i इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट मीन सीधा ऐसा लिखते हैं 4 - 4 e टू द पावर -2x, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 13 और यहाँ पे cos 3x, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब फिर ये 3 × 4 डिवाइडेड बाय 4 × 13 और क्या हो जाएगा sin 3x e पे पावर -2x, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब देखिए जो कटेगा उसको काट देना, यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो i इज इक्वल टू, पहले प्लस वाला को लिख देते हैं इधर, तो क्या लिख दें 3/13 और क्या हो जाएगा sin 3x e पे पावर -2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज -2/13 और क्या हो जाएगा cos 3x और e पे पावर -2x। ये हमारा फाइनली इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। i का वैल्यू हमारे पास निकल गया। अब हम लोग जाते हैं कि वहां पे क्या था, है ना, क्या सॉल्व किए थे, y × if और इसको i, तो i के प्लेस पे ये वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे y × e टू द पावर x है, ठीक है। इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए वही 1 क्या था, y × e पे पावर -2x था और इज इक्वल टू ये का पूरा हमारे पास क्या i है। अच्छा एक चीज छूट गया था क्या, c, प्लस c हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा 3/13 sin 3x e पे पावर -2x माइनस 2/13 cos 3x e पे पावर -2x, ठीक है ना, प्लस c। अब चाहे तो e टू द पावर 2x सबसे कॉमन निकाल सकते हैं, e पे पावर -2x कॉमन निकालिए, y इज इक्वल टू e पे पावर -2x। अब यहाँ पे e पे पावर -2x सबसे कॉमन यदि निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 3/13 sin 3x माइनस 2/13 cos 3x और क्या हो जाएगा प्लस c e टू द पावर 2x, ठीक है। अब हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गया, फाइनल आपका वैल्यू आ गया। आप चाहे तो इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ दीजिए, y इज इक्वल टू 3/13 sin 3x माइनस 2/13 cos 3x प्लस c e टू द पावर 2x इज योर फाइनल आंसर्स, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी इसमें गड़बड़ी नहीं करना, एकदम टाइम देना है, टाइम दे करके सॉल्व कीजिए, गलती होने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत हड़बड़ाइएगा तो प्लस माइनस में मिस्टेक होगा, पूरा का पूरा आंसर्स गलत हो जाएगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आगे मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरे क्वेश्चंस में, और उम्मीद करेंगे कि 2-4 क्वेश्चन के बाद कैलकुलस खत्म करके और जो स्कोरिंग पेपर है उस पर हम लोग आगे बढ़ें।